मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मेट्रो चैनल पर बैठे हुए धरना में जो अब 24 घंटे से भी ज्यादा का समय हो चुका है। आज यहां पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख तेजस्वी यादव और डीएमके पार्टी की प्रमुख सांसद कन्नी मोजी जो है यहां पर उनके साथ में समर्थन देने के लिए यहां पर पहुंचती है। और जो नजारा यहां पर देखने को मिलता है, जिस तरह का वक्तव्य रखा है तेजस्वी यादव ने, वो काफी ज्यादा हिला देने वाला है। तेजस्वी यादव ने यहां पर सीधे तौर पर सीबीआई पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सीबीआई को एक पार्टी सेल की तरह इस्तेमाल कर रही है और वो तमाम सारे जो है हथकंडे अपना रही है। हमने कुछ दिनों पहले देखी थी, उन तमाम पार्टियों में जितने भी क्षेत्रीय पार्टी आए हुए थे उनको लेकर के जो है केंद्रित करके जो है भारतीय जनता पार्टी उनकी एकता को तोड़ना चाहती है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि उनके परिवार के तमाम सदस्यों को भी जो है इस तरह के दौर से गुजरना पड़ा है। वहीं कन्नी मोजी ने भी आरोप लगाते हुए इस बात को कहा है कि जिस तरह की फैसिस्ट गवर्नमेंट ये होती जा रही है वो कहीं ना कहीं आने वाले भारत के लिए एक अच्छी संकेत नहीं है। काफी कुछ इस इस दूसरे दिन जो है देखने को मिला है। काफी ज्यादा बड़े पैमाने पर जो है ये मामला उठ करके सामने आ गया है। लोग यही चाहते हैं कि किसी न किसी प्रकार से उनको डराओ, धमकाओ, अगर वो मान जाए, उनकी अगर गुलामी करो, अगर उनके साथ हाथ मिला लो तो आप राजा हरिश्चंद्र में नवाजे जाओगे। अगर आप सच के लिए लड़ोगे, अगर आप विरोध करोगे तो आप मानिए कि आपने फर्जी केस, फर्जी मुकदमा, जेल डालेंगे और तरीके एक से एक है उनके पास। क्योंकि जो लोग आज सत्ता में हैं, आज वो लोग बाबा गोवर्धन को मानने वाले लोग, आरएसएस को मानने वाले लोग, ये लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने देश की आजादी में इनका कोई योगदान नहीं। हम लोग नरेंद्र मोदी जी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ही इज द प्राइम मिनिस्टर, मगर उनको ये ख्याल रखना चाहिए था प्रधानमंत्री पद एक गरिमा का पद होता है और जितने भी संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस हैं आपको अपने अलायंस पार्टनर की तरह, और जिस प्रकार से सीबीआई काम कर रही है आप समझिए कि उनके पार्टी का जिस प्रकार से सेल होता है उस प्रकार से भी ये सीबीआई आरएस और ईडी के लोग काम करने का काम कर रहे हैं। आप देखिए कितना तबाह किया ममता जी को। आप देखिएगा हमारे परिवार में तो किसी को नहीं छोड़ा। हमारे परिवार में हम 11 लोग हैं, मेरे माँ, मेरे पिताजी, मेरे भाई, हम और 7 बहने, 11 पे मुकदमे। आप देखिए जब सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा जी जब वो कहता है, जब सीबीआई का डायरेक्टर कहता है कि उन पे पॉलिटिकल दबाव है तो और किसी का कहने का जरूरत नहीं। आप बताओ, हम 18 महीने डिप्टी सीएम रहे, लेकिन उस 18 महीने के काम को लेकर के इन लोगों ने केस नहीं किया क्योंकि कोई भ्रष्टाचार नहीं था। लेकिन जब हम 13 साल के थे, जब मेरे को मुंह छिड़ गया था, तब इन लोगों ने केस मुकदमा और उस समय का बनाने का काम किया। आप बताइए जिसको मुंह छिड़ क्या घोटाला करेगा? पूरी तरीके से ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है। हम उनको एक ही चीज कहना चाहेंगे कि पीएम आते हैं और जाते हैं, लेकिन संवैधानिक संस्थाएं हमेशा रहती है। हमारे देश को हमारे संविधान को मत बर्बाद करो। ये देश अगर ममता जी, अगर हम लोग अगर आज चुपचाप रह लेंगे तो आप समझिए आने वाले समय में देश की जनता हम लोगों को माफ नहीं करेगी। इसलिए जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जितने भी लोग संविधान को मानते हैं, देश को बचाना चाहते हैं, उन सब लोगों से अपील करता हूँ कि एकजुट होकर के इस कदम को आप लोग मजबूत करने का काम कीजिए। On behalf of the DMK and my leader MK Stalin, to say that we stand in solidarity with Madam Mamata Banerjee. We are all proud of her that today she's taken this strong step to stand against this fascist BJP government, which says that
nobody in this country can raise a voice against us. Nobody can question us. Nobody has the right to say what is right or wrong. What we decide is what which the whole country has to accept. Today, this is a gift from the BJP government to her for having a very successful rally on the 19th. After the rally they realized that they are not going to win a single seat in West Bengal. जिस तरह से धरना ये बनते जा रहा है, तो जिस तरह की बातें यहाँ पर उठ करके आ रही है, मुख्यमंत्री ने खुद यहाँ पर आरोप लगाते हुए कहा है कि यहाँ पर तमाम सारी पार्टियों को एक होकर के जो है भारतीय जनता पार्टी के सामने ये दिखाना होगा कि ये जो गवर्नमेंट है, जो उनकी तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है वो गलत है और इसमें तमाम सारी जितनी भी पार्टियां हैं वो एकता के साथ में काम कर रही है। कैमरामैन रवि शर्मा के साथ मैं मधुर चतुर्वेदी, सनमार्ग, कोलकाता।